हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासेस बाय शालिनी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए चैनल पर, जहां पर हम क्वेश्चंस की क्लासेस करते हैं। आपके जो सीनियर्स हैं उनकी क्लास यहां पर हमेशा होती थी, आपकी क्लास से पहले यहां पर कभी नहीं हुई है। आज हमें पहली बार आपकी क्लास स्टार्ट करी, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं और आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। प्रॉब्लम्स बहुत होती है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस के सेट है वो 3 लेवल में आते हैं। तो 3 लेवल के हिसाब से हमें काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसीलिए मैं कुछ आपके जो थ्योरेटिकल सेक्शन की चीज़ें हैं वो यहाँ पर कंडक्ट करवाऊँगी, ताकि आपके एक दिन में कम से कम 2-2, 5-5 जो सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट की क्लासेस 20-20 मिनट की भी हो पाए, यही मेरी कोशिश है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपके लिए हो रहे हैं, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी पंक्चुअलिटी, अपनी लॉयल्टी दिखाइए। मैं एज अ टीचर होकर आपके लिए जब मल्टीपल चीज़ें सोच रही हूँ, करवाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी जिम्मेदार बनिए कि आप भी उस क्लास को ज़रूर देखिए। तो यहाँ इस चैनल के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, धीरे धीरे सबको पता चलेगा। ये आपका पहला सेमेस्टर शुरुआत है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो सिलेबस की कवरिंग है वो पूरी क्वेश्चंस के फॉर्म में क्लियर होगी, पूरा टिल एंड तक। आपको 1 बाय 1 करके हर बेसिक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, 50-50, 100-100, 1000-1000 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मैंने हमेशा प्रश्नों को खूब करवाया है और आपको ये ध्यान होना चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत हेल्प मिली है, इसीलिए आप इस चैनल से भी ज्वाइन रहिए। समय पर आइए। समय आप लोगों का जो यहाँ पर वो निर्धारित किया जाएगा बहुत ही जल्द, और आपको ये क्लास मिलेगी। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना समय भी बताइएगा कि आपको कितने बजे पॉसिबिलिटी है कि आप ये कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैं आपके लिए डेली यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप एक क्लास यहाँ पर भी ज़रूर देखें। आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पर भी हो, ताकि डिफरेंट सब्जेक्ट की चीज़ें डेली बेसिस पे यहाँ पर भी हो पाएँ। क्लियर है? आइए देखते हैं आज की बाल विकास के जो क्वेश्चन है वो आपके बाल विकास में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, ऐसे 3-4 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ जानवरों के ऊपर प्रयोग किया था। उस सिद्धांत पे प्रश्न है, तो वो मैं यहाँ पर आज आपके लिए करवाने वाली हूँ। तो ध्यान से सीखिए, समझिए, प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। आपको एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो ध्यान रखेगा कि वो थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। तो इस तरीके से प्रतिपादक के नाम, सिद्धांत के नाम दोनों चेंज करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज यहाँ पर हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, सीखिए, प्रॉब्लम है तो पूछिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर आपको दिया गया थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। जितने भी सिद्धांत हैं वो किसी न किसी वर्ष बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है, किसी न किसी साल में बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है। तो वो जो ईयर ऑफ गैप, जो ईयर है सारे सिद्धांत का, सारे प्रिंसिपल का अलग अलग है, उनकी डेट अलग अलग है। तो ये 1898 है। ये क्या है? ये 1898 है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न, थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, ये ध्यान रखिएगा। जो मनोवैज्ञानिक है उनके पूरे नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई सारे मनोवैज्ञानिक उनके पूरे नाम आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस प्रकार के प्रयोगों पर आधारित माना जाता है, तो प्रायोगिक प्रकार पर। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस प्रकार के प्रयोगों पर आधारित माना जाता है, तो प्रायोगिक प्रकार को। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रयोग करके इन्होंने सिद्धांत को दिया है, तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर आपसे मांगी जाती हैं, समझी जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर अपने प्रयोग किए, तो बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने कौन सा जानवर है उस पर अपने प्रयोग किए, तो बिल्ली पर किया था। ये ध्यान रखना, हर मनोवैज्ञानिक ने जो सिद्धांत दिए हैं सबने अलग अलग यूज़ किए हैं। आगे बढ़ते इसे कहता हूँ, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत पर डिपेंड है, तो इनके सिद्धांत का जो नाम है वो क्या है, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। आइए आगे बढ़ते इसी के साथ। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस प्रकार का उपकरण उपयोग किया। देखो, ये लोग जो सिद्धांत दिए हैं जानवर पर दिए हैं, तो कुछ ना कुछ उसके साथ प्रैक्टिकल किए हैं। तो वो चीज़ क्या है, तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर कुछ सिद्धांत को प्रूफ किया हुआ है
कि बिल्ली को लालच दिखाते हैं तो वो खाना खाने के लिए कितना प्रयास करती, कैसे उसको पाती है, यही पूरा सिद्धांत है। तो पजल बॉक्स एक डिवाइस रहती है, एक पिंजरा रहता है, उसका नाम पजल बॉक्स रहता है, उसको लिया है, उसमें बिल्ली को बंद किया है और बाहर से उसको मांस की और चीज़ों की लालच दिखाया और उसको पाने के लिए कितना प्रयास करके, कितनी कोशिश करके गेट को ओपन करके निकलती है, इसी चीज़ पे सारा सिद्धांत डिपेंड है। तो वो पजल बॉक्स जो है वो एक उपकरण में आएगा। तो जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी इन लोगों ने यूज़ किए हैं, सब ने एक सिद्धांत लिया है, सब ने एक डिवाइस लिया, सब ने एक जानवर को भी लिया है, उसके बेसिस पे इन चीज़ों को प्रिपेयर किया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी रिमार्क करके ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि सारे प्रिंसिपल जितने भी हैं बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि उनसे प्रश्न हमारे पर ज़्यादा मात्रा में हमेशा से पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है? तो अनुभवजन्य, मतलब आप जितना एक्सपीरियंस करें, वो बार बार प्रयास करती, पहले 10 टाइम करती, फिर हारती, फिर 10 टाइम और करती, फिर हारती, फिर 10 टाइम और, ऐसे करते करते कम हो जाता है और फिर बाद में क्या होता है, जब उसे पता चल जाता है कि मैं ये चीज़ दबाऊंगी और वो खुल जाएगा, तो वो एक बार में कर लेती है। तो ये एक्सपीरियंस के थ्रू आता है, ठीक है, एक्सपीरियंस है तो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस क्षेत्र पे अधिक हो, ये जो एरिया होते हैं ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम किस एरिया पे या किस जगह पे उनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सारी जगह पर हर चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो एप्लीकेबल करने के लिए हम वो चीज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो शिक्षा और व्यवहार का विज्ञान है, जहाँ पर हम उनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बिहेवियर की फील्ड में और एजुकेशन दोनों की फील्ड में वो चीज़ काम करने की कोशिश पे काम कर रहे हैं। तो ये आपको ये ध्यान यहाँ पर रखना होगा, जो बेसिक है, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की कुंजी क्या है। अगर हम बात करते हैं जो सीखने का एक की है, हर चीज़ जो सीखने का एक की होता है उसके बेसिस पे है कि हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, वर्क है, वो पुनरावृत्ति और सुधार है, क्योंकि वो पहले 10 बार प्रयास करती है, 10 बार में नहीं होता है, फिर और करती, फिर करते 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 वो एक बार में होता है। तो 10 से 1 बार में आने में काफ़ी चेंजेस लगते हैं। तो उसमें क्या है कि जो एक की है, टी टर्म जिसके बेसिस पे करवाया जा रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो क्या है कि आप उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, फिर आप उसमें इम्प्रूव हो रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर है थॉर्नडाइक का सिद्धांत के सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का है, क्योंकि तुरंत तुरंत होता है, ठीक है। आपने किया, एक कंडीशन लगाई, नहीं हुआ, नेक्स्ट कंडीशन लगाई, नहीं हुआ, नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई की, नहीं हुआ, नेक्स्ट कंडीशन की, नहीं, तो वो कंडीशन आप अप्लाई करते जाते हैं और चेंजेस आप में आते जाते हैं और आपके करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है, ठीक है। आप एक गलती को 10 बार करेंगे, लेकिन फिर एक बार वो आप एक सुधर जाएंगे और एक बार में कर ले जाएंगे। सभी करते हैं कि नहीं करते? सेम इसी तरीके से जानवर भी उस चीज़ को हूबहू कर रहे थे। आगे बढ़िए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मुख्य तत्व कौन सा है? तो प्रयास है। मेन एलिमेंट क्या है? तो वो है प्रयास, यानी कि प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें क्लियरेंस आपको मिलेगी। आगे बढ़िए। प्रयास और त्रुटि का अर्थ क्या है? तो सही समाधान पाने के लिए लगातार प्रयास करना और त्रुटि से सीखना। मतलब आपको अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी गलतियों में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस सिद्धांत के विपरीत है? तो इनसाइट थ्योरी एक है, समझ के सिद्धांत के काफ़ी विपरीत है, क्योंकि अंडरस्टैंड कर ले जाना और प्रैक्टिस करना, तो वो में थोड़ा सा फर्क है। तो ये उस सिद्धांत के अपोजिट है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का सिद्धांत सीखने की किस प्रक्रिया पर जोर देता है? प्रायोगिक परीक्षण और त्रुटि सुधार। मतलब आप प्रैक्टिकल करिए, उसमें अपनी गलतियों को फाइंड करिए और उसमें चेंजेस ले आइए। तो इन चीज़ों में क्या करता है? वो डिफरेंस करता है। आगे बढ़िए। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में किसका महत्व है? अनुभव और अभ्यास का। आप जितना अनुभव करेंगे, जितना एक्सपीरियंस लेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतनी चीज़ें आपकी कम समय में सॉल्व होंगी और आप काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास और त्रुटि के माध्यम से क्या प्राप्त होता है? सही उत्तर समाधान। क्योंकि क्या होता है, बिल्ली 100 बार करती नहीं होता, फिर 80 बार करती है, फिर और कम करते एक बार में खोल लेती है। तो क्या हुआ? उसको उत्तर मिला, उसको जो मांस का टुकड़ा था वो खाने को मिल जाता है। आगे बढ़िए। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस प्रकार के अध्ययन पर दिया है? तो पशु अध्ययन पर, क्योंकि उन्होंने पूरी पढ़ाई जानवरों पर की कि जानवर कैसे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे आपको 90% लाना है, मैं आपको बार बता रही हूँ ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप जितना करेंगे और जो करेगा वो पाएगा। रिजल्ट तो आना ही आना है, रिजल्ट तो एक दिन आना ही आना है डेफिनेटली। जो अगर जुलाई में पेपर होगा तो आपका सितंबर या अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद।
और आपको इसी 1-1.5 महीने मेहनत करनी, जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे, मेहनत करेंगे, आएगा रिजल्ट, ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली आएगा। काम तो होना ही होना है, एडमिशन लिया तो एग्ज़ाम होगा ही, जाहिर सी बात है। क्लियर हुए कॉन्सेप्ट? आगे बढ़िए। देखिए, थॉर्नडाइक के प्रयोगों में बिल्ली को किससे छुटकारा पाने का प्रयास करना पड़ता है। थॉर्नडाइक जब बिल्ली को पिंजरे में बंद कर देते हैं, पिंजरे में बंद करके उसको छुटकारा कैसे पाना है, तो पिंजरे से, वो तो पतल बॉक्स था ना, उससे उसको छुट्टी, क्योंकि छुट्टी मिलेगी तो मांस उसको खाने को मिलेगी, और मांस उसको बाहर दिख रही है, इसीलिए वो खोलने का प्रयास करती है बार बार। समझ में आई बात? नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस प्रकार की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करे। सकारात्मक प्रतिक्रिया। जितना आप उस चीज़ को पाने की लालसा से पॉजिटिव वे में काम करेंगे, जितना पॉजिटिव वे में आप कोई काम करेंगे, उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आगे बढ़िए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है। निरंतर सुधार, लगातार चेंजेस। आप एक बार किए, नहीं हुआ, 2 बार किए, नहीं हुआ, 3 बार किए, नहीं हुआ, 4 बार किए, नहीं, 5वीं बार हो जाएगा। तो लगातार क्या हो रहा है, सुधार। पहले आपको करने में 10 मिनट लगा, अब आपको 8 मिनट लगा, फिर आपको 7 मिनट लगा, फिर आपको 2 मिनट लगा, फिर आपको 1 मिनट लगा, फिर नैनो सेकेंड लगा, और आपने यूं ही कर लिया। तो क्या हो रहा है, आपके समय की बचत हो रही है। आगे बढ़िए। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस उपकरण का प्रयोग किया, तो लीवर और बटन का, क्योंकि पिंजरे में लीवर और बटन लगी थी, जिसको बिल्ली जाकर दबा देती थी। लीवर या बटन लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे दोनों में से कुछ भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बस वो समझ गई कि हम लीवर को दबाएंगे, गेट हमारा खुलेगा, और हम जो मछली का जो भी चीज़ें, मांस का टुकड़ा, उसको खाने को पा जाएंगे, और उसकी भूख शांत हो जाएगी। क्योंकि भूख लगी रहती तो कुछ भी समझ में नहीं आता। हम सबको भी है, कोई इमरजेंसी ना हो तो भूख अगर लगी है तो बिना बिना कुछ खाए हम नहीं कर सकते हैं काम। तो वैसे जानवर हैं, उनके पास तो समझ होती नहीं है। अब उनको मांस का टुकड़ा दिख रहा है तो वो छटपटाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। फिर है, थॉर्नडाइक के अनुसार किस तत्व में सीखने में सुधार होता है, तो पुनरावृत्ति। मतलब आप देखो, जितना देखिए आज पढ़ रहे हो, पढ़ने में बहुत समय लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 5 मिनट लगेगा, फटाफट फटाफट, वन लाइनर है, एमसीक्यूज में आ जाए, एमसीक्यूज में बहुविकल्पी में आ जाए तो टिक कर दो, लिखने को जाए लिख दो। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न करवा रही हूँ, क्योंकि यही आते हैं। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सीखने का प्रमुख साधन क्या है, प्रयोग और गलती। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी गलतियाँ इम्प्रूव होती जाएंगी। आगे बढ़िए। थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग सही उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या। अगर आपको सही उत्तर चाहिए तो क्या करना होगा, आपको बार बार प्रयास करना होगा और त्रुटि के माध्यम से सीखना होगा कि हमने पहली बार ये गलती की थी, अब की बार ये गलती हुई, नेक्स्ट ये गलती हुई, नेक्स्ट ये गलती हुई, अब नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किस सिद्धांत का है, व्यवहारवाद का। ये व्यवहारवादी थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुत्ते का व्यवहार जो नेचर होता है समझ में आता ना कैसा है, इसलिए कहा जाता है वो कुत्ता है, तो कुछ उस तरीके से व्यवहारवादी सिद्धांत पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसा जानवरों का व्यवहार होता है। समझ में आई बात? देखिए, बहुत छोटी सी क्लास है, 13 मिनट की क्लास हो रही है, ये शायद 25 क्वेश्चन थे मैंने करवाए, इससे ज़्यादा करवाऊंगी, लेकिन आज आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स होने चाहिए कि ये ऐसे प्रश्न करने हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको 1 बाय 1 करके ज़रूर लिख लीजिएगा, आपकी हेल्प बहुत करेगा, बहुत सारे पेपर में आपकी हेल्प करेगा, आपके सीटेट में, आपके टेट में, हर लेवल पे हेल्प करेगा। तो ये रही आज की यहाँ पर पहली क्लास। अगर क्लास पसंद आई है तो देखिए, समझिए, हर डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, हर सब्जेक्ट के होंगे, मल्टीपल हम लोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।